अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ की क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या अहमियत है, क्या इससे फ़ायदे होते हैं। प्लांट के अंदर दो तरह की ग्रोथ होती है। एक तो प्लांट के अंदर लेंथ वाइज इंक्रीज होता है, प्लांट अपनी लेंथ में इंक्रीज होता है। दूसरा, प्लांट अपनी विड्थ में इंक्रीज करता है या अपनी जो थिकनेस होती है इसमें इंक्रीज करता है। अब एक ये वाली ग्रोथ है और एक ये वाली जो है ना वो ग्रोथ है। तो ये दो तरह की ग्रोथ जो है ना वो पैटर्न हो गया हमारे पास। एक कहलाती है प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, ये कहलाएगी प्राइमरी ग्रोथ। और जनरली ये किस वजह से होती है? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो रूट की टिप के ऊपर और जो स्टेम है इसकी जो टिप होती है जो अपवर्ड ग्रो कर रही है, इनकी टिप से ऊपर जो मेरिस्टेम होता है, ग्रोइंग जो टिश्यूज होते हैं वो एपिकल मेरिस्टेम जो है कहलाते हैं। एपिकल मेरिस्टेम की वजह से प्लांट अपनी लेंथ में इंक्रीज करता है, इसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें इंक्रीज इन डायामीटर, इंक्रीज इन डायामीटर, इसकी चौड़ाई में जो है ना वो इंक्रीज है और इसकी थिकनेस में इंक्रीज है। इसको विड्थ और गिर्थ भी कह सकते हैं, यानी प्लांट अपनी विड्थ में इंक्रीज हो रहा है, थिकनेस में बढ़ रहा है या इसका डायामीटर जो है इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसी ग्रोथ कहलाती है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ को काज करने वाला जो मेरिस्टेम है दैट इज लेटरल मेरिस्टेम। और लेटरल मेरिस्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होंगे ये काज करेंगे इस ग्रोथ को। वेस्कुलर बंडल के दरमियान मौजूद वेस्कुलर जो कैम्बियम है, जो कि हमारे पास जो है फॉर्म है लेटरल मेरिस्टेम की, और इसी तरह जो कॉर कैम्बियम है, ये दोनों कैम्बियम जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं प्लांट की गिर्थ को इंक्रीज करने के लिए, प्लांट की थिकनेस को बढ़ाने के लिए या उसकी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। वेस्कुलर कैम्बियम आ जाएगा बिटवीन दी जाइलम एंड फ्लोएम। वेस्कुलर कैम्बियम जो है टाइप है लेटरल मेरिस्टेम की और ये पाया जाता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अगर हम इसको कंसीडर करें प्लांट की जो है एक हम डायमीटर जो ना वो काट के देखें, सेक्शन जो ना निकालें, क्रॉस सेक्शन यहाँ से एक बारीक थिन लेयर काटें, तो उसके सेंटर में जो ना वो हमें क्या जो है नजर आता है? इनर मोस्ट पार्ट है ये वाला, ये पिथ है। पिथ के बाहर ये ब्लू कलर में जो है जाइलम है और ये ब्लैक कलर में मैंने वेस्कुलर बंडल को जो है वो शो किया है और बाहर की तरफ रेड जो है ये फ्लोएम जो है वो शो किया है। तो वेस्कुलर बंडल जो है सॉरी वेस्कुलर बंडल कह रही हूँ, ये हमारे पास जो है वेस्कुलर कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम है। तो वेस्कुलर कैम्बियम जब अंदर की तरफ डिवाइड करेगा, अंदर की तरफ जो सेल नए बनाएगा, तो ये जाइलम को बनाएगा, जाइलम इंक्रीज करेगा। पहले वाला जाइलम प्राइमरी जाइलम बन जाएगा, नया जितना भी जाइलम बनेगा वो सेकेंडरी जाइलम कहलाएगा। ऐसे ही अगर हम इस कैम्बियम की बात करें कि ये बाहर की तरफ जो सेल इंक्रीज करेगा, बाहर की तरफ जो सेल बढ़ाएगा, ये सारे सेल जो है ना वो क्या बनाएंगे? फ्लोएम की तरफ ये सेकेंडरी फ्लोएम जो है ना वो बनाएंगे। और अंदर की तरफ जो है वो क्या बन रहा है? ये अंदर की तरफ बन रहे हैं सेकेंडरी जाइलम। अंदर सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है। यानी जो वेस्कुलर कैम्बियम है, जब वेस्कुलर कैम्बियम ने डिवीजन करनी है, एक डिवीजन से ये फ्लोएम की तरफ जो है लेयर बनाता है, तो जो फ्लोएम की तरफ लेयर बन रही होती है वो सेकेंडरी फ्लोएम होगा, और जो जाइलम की तरफ लेयर जो है ना वो बन रही होगी, जाइलम की तरफ बनने वाली जो लेयर है, चूंकि ये डिवाइडिंग सेल है, डिवाइड कर रहे हैं, तो नए सेल्स की जो इसमें क्या एडिशन कर रहे हैं,
तो ये नई एडिशन जितनी भी आ रही है, ये नया पहले वाला जो फ्लोएम होगा वो प्राइमरी कहलाएगा, ऐसे ही जाइलम प्राइमरी जाइलम कहलाएगा, और जो वेस्कुलर कैम्बियम की डिवीजन से बनने वाला फ्लोएम होगा, ये वाला फ्लोएम, ये सेकेंडरी फ्लोएम होगा और ये सेकेंडरी जाइलम होगा। फ्लोएम बाहर की तरफ होता है और जाइलम जो है ये प्लांट के अंदर वाली जो साइड है वहां पे होता है। सो प्राइमरी और सेकेंडरी टिश्यूज की एडिशन होगी। प्राइमरी टिश्यू जो है प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जो है ना वो जाइलम है, जब से सेकेंडरी जो इसके अंदर जो है ना वो लेयर्स बन रही हैं, सेकेंडरी जाइलम हो गया, ये सेकेंडरी जो है फ्लोएम हो गया। तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो है ये कहलाते हैं सेकेंडरी टिश्यूज। अब नेक्स्ट इस पर हम देखेंगे कि प्लांट के अंदर जो है एनुअल रिंग्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। अगर हम तने को काटें तो तने के अंदर जनरली जो है इस तरह की हमें जो ना रिंग्स जो ना नजर आती हैं। इन रिंग्स को एनुअल रिंग्स कहा जाता है क्योंकि हर साल जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है ये अपनी एक्टिविटी की वजह से, डिवीजन की वजह से, इसकी एक्टिविटी की बिना पर एडिशन होती है न्यू लेयर की एक्टिविटी होगी और हर साल जो है ये लेयर इसमें ऐड होती जाएगी। चूंकि ये हर साल एक एडिशन है, इस बिना पर हम इसको एनुअल रिंग कहेंगे या एनुअल ग्रोथ रिंग कहेंगे। यानी ये रिंग्स जो है सालों पर मुहित है, हर साल की ग्रोथ को शो करते हैं। छोटी और बड़ी जो ना ये बहुत सारी तहें इस तरह से जो ना वो बनती जाती हैं। और ये वाली जो रिंग्स होंगी ये किस वजह से बन रही हैं? वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से। यानी एक्चुअली ये सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है उसको शो करती हैं। अब इनका फायदा क्या होगा? इन्हीं एनुअल रिंग को अगर हम काउंट करें, यानी किसी भी दरख्त को जो है अंदर से बारीक जो है ना वो तने के अंदर से एक स्ट्रिप जो है ना वो निकाल ली जाए, सेक्शन जो है ना वो निकाल लिया जाए, तो इसमें जितनी जो है ये रिंग्स होंगी इनको काउंट करके जो प्लांट की एज होगी उसको डिटरमिन किया जा सकता है। यानी कोई दरख्त हम अक्सर सुनते हैं कि ये 500 साल पुराना दरख्त है, ये इतने जो है ना वो साल पुराना दरख्त है, 100 साल पुराना दरख्त है, या इस दरख्त की उम्र जो है वो 80 साल है। तो वो कैसे पता चलता है कि कितने साल है? असल में इन्हीं एनुअल रिंग्स को और ग्रोथ रिंग्स को काउंट किया जाता है और काउंट करके पर ईयर जो है इसमें एनुअल रिंग्स की नंबरिंग करके और दरख्त की जो उम्र होगी उसका अंदाजा लगाया जाता है। तो एज की डिटर्मिनेशन के लिए काउंट की जाएंगी काउंटिंग ऑफ एनुअल ग्रोथ रिंग्स। तो ये ग्रोथ रिंग्स का नंबर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईयर्स के। जितनी जो है वो एनुअल रिंग्स उतने साल जो है इसकी उम्र जो है वो होगी। अब दरख्त के अंदर, तने के अंदर जो लकड़ी है वो दो तरह की होती है, एक जो अंदर की तरफ जो है वो पड़ी होगी और एक जो बाहर की तरफ जो है वो बनती जा रही है। जितनी जो है जाइलम, एक बात याद रहे कि जो वुड है ना, एक्चुअली वुड वाला जो पोर्शन है ना, यानी अंदर वाला जो पोर्शन है या जाइलम वाला पोर्शन है, ये सारा का सारा जो है क्या बना रहा है? जाइलम वाला सारा पोर्शन जो है इसने क्या बनानी है? इसने वुड की फॉर्मेशन करनी है, यानी वुड इससे जो है बननी है। जबकि जो बार्क होती है, तने की बाहर वाली जो छाल होती है, उसको बनाने के लिए फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम और बाहर वाली जो तय होती है, एपिडर्मिस होती है, उनसे मिलकर बार्क या छाल बननी है। जबकि लकड़ी वाला जो हिस्सा है वो सारा किसने बनाना है? जाइलम ने बनाना है। अब जाइलम या वुड की दो इकसाम होंगी। एक वो वुड जो पुरानी होती जा रही है, दो टाइप्स हम लेंगे वुड की। वुड की दो फॉर्म होती हैं, एक सैप वुड कहलाती है जो कंडक्टिंग वुड है, यानी जाइलम के वो तमाम हिस्से जो अभी कंडक्शन कर रहे हैं वो कहलाते हैं कंडक्टिंग जो है वुड। एक्चुअली अब इसके अंदर जो है वो क्या होगा, ये नया जो जाइलम बन रहा होगा, जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा होगा, और ये होगा कहाँ पे? आउटर साइड पे। सेकेंडरी जाइलम जो आउटर साइड पे जो ना वो होगा, जो बाहर बाहर जो अंदर वाला सारा है वो क्या होता जाएगा? वो नॉन कंडक्टिंग होता जाएगा। बाहर वाली जो नई लेयर्स जो ना वो बन रही होंगी, तो बाहर की तरफ वाली जो लेयर्स होंगी उनका जाइलम अभी भी वाटर की कंडक्शन कर रहा है, मिनरल से कंडक्शन कर रहा है,
तो कंडक्टिंग जो पार्ट होंगे वुड के, जो सेकेंडरी जाइलम होगा आउटर साइड पे, इसको कहेंगे सैप वुड। अब ये जैसे जैसे जो है इसमें कह लें कि जो दरख्त होता है बूढ़ा होता जाता है, तो उसके अंदर ज्यादातर जो होती हैं अंदर वाली जो रिंग्स होती हैं वो सारी की सारी नॉन फंक्शनल होती जाती हैं, और बहुत कम उसके अंदर, या कह लें कि सिर्फ बाहर बाहर वाली जो लेयर्स होती हैं वो सिर्फ कंडक्शन में जो है ना इन्वॉल्व रहेंगी। तो कंडक्शन की जो एक्टिविटी है ये लिमिटेड हो जाएगी सिर्फ आउटर पार्ट की तरफ, और जो इनर वाले पार्ट होंगे वो कंडक्शन छोड़ देते हैं। तो सैप वुड जो है वो कौन सी वाली वुड है? बाहर वाला हिस्सा, जो जाइलम का बाहर वाला हिस्सा है जो कंडक्शन कर रहा है, जो अभी तक जो है फंक्शनल होगा, जो अभी तक जाइलम जो है वर्किंग में होगा, उससे मिलकर जो है बनती है सैप वुड। और सैप वुड इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर स्टिल जो सेल सैप है या जाइलम के जो कंटेंट है वो अभी तक जो है फ्लो कर रहे हैं, अभी तक उसमें कंडक्शन जो है ना वो जारी है। तो ये चंद एक रिंग्स होती हैं जो अभी तक कंडक्शन कर रही होती हैं, बाकी जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं, ओल्डर होती जाती हैं, ये ग्रोथ रिंग्स और एनुअल रिंग्स जो है कंडक्शन छोड़ देती हैं। अब बात करेंगे हम इसके मुकाबले में हार्टवुड की। हार्टवुड जो है ये किस तरह की होती है? सैपवुड जो है ना वो सॉफ्ट होती है, चूंकि कंडक्शन कर रही है, सेकेंडरी जाइलम है इसमें, तो ये फॉर्म कौन सी है? ये सॉफ्ट वुड है। जबकि इसके मुकाबले में जो हार्डवुड होती है ये हार्ड भी होती है, हार्डवुड भी है और हार्डवुड भी है, सख्त भी है। क्यों? क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग वुड होगी, ये वुड होगी नॉन कंडक्टिंग, यानी कंडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। सो जब कंडक्शन जो है ना नहीं कर रही तो डेड इसके सेल होते जाते हैं, जितने सेल इसके ओल्डर होते जाएंगे, ओल्डर और नॉन कंडक्टिंग जो जाइलम होगा, पुराने पुराने सारे जन्म जाइलम के अंदर के ये वाले हिस्से जो होंगे उनके अंदर वेस्ट मटेरियल को अकोमोलेट किया जाता है ज्यादातर जो स्पीशीज के अंदर। तो जो तने को अगर हम काटे तो अंदर वाला हिस्सा जो डार्क कलर का होता है, जो गहरे रंग के अंदर जो लकड़ी होती है वो मोस्टली जो है वो हार्डवुड होती है। अच्छा, इसलिए है हार्डवुड, और हार्डवुड के साथ इसकी कैपेसिटी क्या है? ये हार्ड भी है, सख्त वाली भी जो है ना वो है। और ये किस तरफ होती है? जनरली ये इनर साइड पे मौजूद होती है। इनर साइड वाली जो वुड होगी उसको क्या कहेंगे? हार्डवुड कहेंगे। नॉन कंडक्टिंग होगी और होगा इसके अंदर भी सेकेंडरी जाइलम पुराना जो है ना वो होगा, लेकिन वो वाला सेकेंडरी जो जाइलम जो बिल्कुल कंडक्शन जो है ना वो छोड़ चुका है, जिसमें से सैप जो है ना मौजूद नहीं है, और वो टोटली जो है ना वो क्या हो चुका है? हार्ड हो चुका है। अच्छा, ऐसी हार्ड जो वुड है जो ओल्ड हो गई, नॉन कंडक्टिंग होगी, इसने जल्दी क्या करना है? स्टोर कर लेना है स्ट्रेंज केमिकल को, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, लाइक इसमें ऑयल्स हो सकते हैं, रेजिन्स हो सकते हैं, इसमें गम्स को स्टोर किया जा सकता है, इसमें टैनिन्स यानी इसमें मुख्तलिफ इक़साम के जो है वो ऑयल होते हैं, और रेजिन्स जो है ऑर्गेनिक जो है ना वो सब्सटेंस है इसके अंदर, और चीड़ वगैरह जो है गम्स हो सकती हैं इसके अंदर। टैनिन्स जो है ये मखसूस जो है ब्राउन जो कलर होता है, चमड़े का जो रंग होता है उस तरह की जो है, जिस तरह हम बात करें तो जो ये दंदासा जो ना मला जाता है दानों के, ये दांतों के ऊपर, तो वो उस दंदासे या दातन के अंदर जो रंग होता है दैट इज टैनिन। तो ये स्टोर करेगा ओल्ड जो जाइलम होगा, वो जो हार्डवुड होगी इसके अंदर स्टोरेज होती है ऑयल्स की, रेजिन्स की, गम्स और टैनिन्स वगैरह की। और जितना इसके अंदर ही केमिकल सब्सटेंस या ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है ना स्टोर होते जाएंगे, उतनी इसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो बढ़ती जाएगी। रेजिस्टेंट होती है, ये रेजिस्टेंट किन चीजों के लिए होती है? ये इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट है और डीके के लिए भी रेजिस्टेंट है, यानी इसके ऊपर फंजाई और इंसेक्ट वगैरह का अटैक जनरली नहीं होता ड्यू टू स्टोरेज ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर हम बात करेंगे बार्क की। बार्क जो है ना वो क्या होती है? ये छाल होती है, आउटर पार्ट होता है, और इस आउटर पार्ट के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बार्क जो है, अच्छा बार्क जो है ना मेनली जो है ना वो क्या होगी? एपिडर्मिस प्लस फ्लोएम। अच्छा, अब फ्लोएम का कौन सा वाला? चूंकि अब यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर दो तरह के फ्लोएम देख रहे हैं, ये वुड के रूट के अंदर और स्टेम के अंदर।
जो बनेगी जो है ना वो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो उसमें जो है मतलब रूट भी जो है ना वो क्या होती जाएगी, मोटी होती जाएगी, और स्टेम है तो इसका भी जो है ना वो क्या होगा, इसके भी थिकनेस जो है ना वो इंक्रीज होगी। तो कंपोनेंट्स ऑफ बार्क जो है ना वो लें तो मेनली तो इसमें क्या है, एपिडर्मिस और फ्लोएम है, लेकिन साथ में क्या क्या हो सकता है इसमें, एपिडर्मिस, और ये एपिडर्मिस जो है ये मॉडिफाइड होकर जो है ना फेलोजिन और आउटर जो है ना वो बार्क और लेयर जो है ना बनाएगी, कॉर्क जो है ना बनाएगी। तो एपिडर्मिस भी इसमें शामिल है, इसमें कॉर्क यानी बिल्कुल बाहर वाली जो छाल है वो भी शामिल है, इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी जो फ्लोएम होता है ये भी इसमें शामिल होता है। तो ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर बार्क जो है बनती है, तने की छाल जो है बनती है। अब इसमें कॉर्क कैम्बियम की बात करेंगे। कॉर्क कैम्बियम कहाँ होता है, कॉर्क के नीचे या बाहर वाली जो छाल है बिल्कुल उसके नीचे, एपिडर्मिस ले लें, इससे मिलकर बाहर वाली जो लेयर बन रही है इसके बिल्कुल नीचे जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनके दरमियान में कुछ डिवाइडिंग सेल्स जो है वो पाए जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कॉर्टेक्स की बाहर वाली साइड पे ये कैम्बियम प्रेजेंट होता है। इस कैम्बियम को कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। जस्ट बीनीथ दी कॉर्क जो कैम्बियम होता है, जो डिवाइडिंग सेल होते हैं, जो मेरिस्टम होता है, उसको कॉर्क कैम्बियम जो है वो कहा जाता है। अगली टर्म आती है हमारे पास कैलस। कैलस कब जन्म बनता है, जब किसी दरख्त को कट किया जाए, प्रून किया जाए या ऊपर से खुरचा जाए तो उसके, या जख्मी किया जाए तो उसके नतीजे में एक अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल बनता है। अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स है जिसको कैलस जो है वो कहते हैं। यानी इसके अंदर सेल कौन से हैं, जनरली ये सेल बनते हैं पेरेन्काइमेटस, पेरेन्काइमा जो है ना सेल होंगे, और ये अनडिफरेंशिएटेड हैं, अभी तक प्रॉपरली डिफरेंशिएट जो है वो नहीं किए। कैलस का काम क्या होता है, एक तो ये प्रोटेक्शन देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को, बाउंडेड साइड पे एंटर नहीं होने देता। दूसरा काम इसने क्या करना है, इसने लिंक जो है वो बनाना है और ज्वाइन जो है वो करना है। जब भी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को ग्राफ्ट किया जाए या उसमें जो है जितनी भी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, तो उस वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए असल में जो है ग्राफ्टिंग और कटिंग जो होगी, प्लांट्स की कटिंग करके जो लगाई जाती है, तो ग्राफ्टेड पार्ट या कट जो एंड होता है, इस कट एंड को इसके ऊपर ग्राफ्ट अगर करके कोई और तना जन्म लगा रहे हैं, तो दोनों को आपस में ज्वाइन करवाने के लिए पहले क्या बनते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल बनते हैं पेरेन्काइमा के, और यही आपस में जो है ग्राफ्टेड पार्ट्स जो होंगे उनका लिंक बनाते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं। जबकि कटिंग के नतीजे में भी जो है ना वो क्या है, जो कट एंड होगा, कटिंग हम लगाएं किसी भी दरख्त की, जैसे हमने कलम जो है ना वो लगा दी है गुलाब की, तो इसका जो कट एंड होगा, इस कट एंड के ऊपर जो अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल बनेगा ग्रोथ जो है वो करने के लिए, वो कैलस ही होता है। और कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल होता है। जनरली ये पेरेन्काइमेटस जो सेल्स होते हैं इन पर मुश्तमिल होता है। ये थी हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ।